क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियाँ बहती है, उस देश में करोड़ों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मियों में सूखे नल, पानी के टैंकरों की कतारें और जल संकट की खबरें अब भारत में कई हिस्सों की सामान्य तस्वीर बन चुकी है। लेकिन यह समस्या अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे दशकों का इतिहास और कई ऐसी गलतियां हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब भारत की सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। उस समय पानी को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति का आधार माना जाता था। गांवों में तालाब, कुएं और बावड़ियां बनाई जाती थी, जिनसे वर्षभर पानी की ज़रूरत पूरी होती थी। कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी लोग वर्षा जल को सहेज कर रखते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत की पारंपरिक जल व्यवस्था अपने समय की सबसे प्रभावी प्रणालियों में गिनी जाती थी। लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ने लगी और पानी की मांग तेजी से बढ़ने लगी। 1947 में भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी, जबकि आज यह 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। बढ़ती आबादी के साथ खेती, उद्योग और शहरों को पहले से कई अधिक पानी की आवश्यकता होने लगी है। सरकारों ने इस चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े बांधों का निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण भी शुरू किया है। इस परियोजनाओं से खेती और बिजली उत्पादन को काफ़ी लाभ मिला है और देश के विकास को भी गति मिली है। लेकिन इसी दौर में एक दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हुई है, जिसका असर आने वाले दशकों में दिखाई देने वाला था। खेती की बढ़ती ज़रूरतों ने भूजल पर निर्भरता बढ़ा दी और लाखों ट्यूबवेल ज़मीन में उतर गए। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति आई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने लगा। हालांकि हरित क्रांति की सफलता के साथ भूजल अत्यधिक उपयोग की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि ज़मीन के नीचे पानी का भंडार असीमित है और यह कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन समय बीतने के साथ कई इलाकों में जल स्तर नीचे जाने लगा और चिंता और बढ़ने लगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जब कुएं और हैंडपंप सूखने लगे, तब लोगों को पहली बार इस गंभीर संकट का एहसास हुआ। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने चेतावनी देना शुरू किया कि भूजल का अत्यधिक दोहन खतरनाक साबित हो सकता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की कई रिपोर्टों ने बताया है कि देश के अनेक ब्लॉक अत्यधिक दोहन की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब था कि जितना पानी ज़मीन से निकाला जा रहा है, उतना वापस नहीं पहुंच रहा है। यही कारण था कि कई क्षेत्रों में हर साल जल स्तर पहले से ही नीचे जाता ही दिखाई देने लगा था। लेकिन समस्या केवल भूजल तक सीमित नहीं थी, क्योंकि सतही जल स्रोत भी दबाव में आने लगे थे। देश की कई नदियां प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है और उनकी गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही थी। औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और कचरे ने अनेक जल स्रोतों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। जब नदियों का पानी प्रदूषित होता है, तो पीने योग्य पानी की उपलब्धता और कम हो जाती है। इसका असर सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और जल जनित बीमारियों का खतरा भी और अधिक बढ़ जाता है। इसी बीच एक और चेतावनी सामने आई, जिसने पूरे संकट को और जटिल बना दिया। यह चुनौती थी जलवायु परिवर्तन की, जिसके कारण वर्षा का स्वरूप लगातार बदलने लगा। कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने लगी, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिल रही थी। इस बदलाव ने जल प्रबंधन को और कठिन बना दिया, क्योंकि पानी का वितरण असंतुलित होने लगा था। एक ओर देश के कुछ हिस्से बाढ़ से जूझ रहे थे, तो दूसरी ओर कई क्षेत्रों को सूखा का सामना करना पड़ रहा था। यही विरोधाभास भारत के जल संकट को दुनिया की सबसे जटिल चुनौतियों में से एक बनाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न संस्थानों ने विस्तृत अध्ययन शुरू
करना चालू कर दिया। इन्हीं अध्ययनों में 2018 की नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रही थी। इस रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि भारत के अनेक शहर गंभीर जल संकट के खतरे का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि करोड़ों भारतीयों का भविष्य जल उपलब्धता से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके बाद जल संरक्षण और जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखने की मांग और तेज होने लगी। सरकारें ने भी इसी दिशा में कई बड़े कदम उठाने की शुरुआत कर दी। नई योजनाओं की घोषणा भी होने लगी। इन्हीं प्रयासों के तहत 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। इस मंत्रालय का उद्देश्य जल संसाधनों से जुड़े विभिन्न कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित करना था। यहीं से भारत की जल कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें संरक्षण और प्रबंधन दोनों पर समान ध्यान दिया जाने लगा और इससे समस्या का हल करने का प्रयास करने की दिशा में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश की।